जय राम जी। जैसा आप सब जानते हैं कि शनिवार और रविवार को मद्भागवत महापुराण का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और पिछले हफ्ते हमने 78 श्लोकों को पढ़ करके समझ लिया था। आज इस अध्याय के जो 2 श्लोक बचे हुए हैं 79 और 80, आज हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। और अभी तक नारद जी ने धरती जो उनकी वार्ता हुई भक्ति से उसकी जानकारी हम सबने ली है। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले अध्याय के आखिरी 2 श्लोक में जो कहा गया है आज हम उस पर ध्यान देंगे। पर एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये आपको ज्ञान रूप के लिए सुनना है। ये मैं प्रवचन या कथा नहीं कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि हम सबको हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण, हमारे ऋग्वेद, हमारे यजुर्वेद, हमारे सामवेद, हमारे अथर्ववेद इसको ध्यान में रख करके मैंने ये अध्ययन शुरू किया है। मैं बता दूं कि ये अध्ययन है, प्रवचन नहीं है। मुझे भी जानकारी नहीं है, आपके साथ ही मिलकर मैं भी जानकारी ले रहा हूं और आपको भी ये जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए किसी भी तरीके से अपने ध्यान में ये मत लाइएगा प्रवचन करने वाला हूं, कोई कथावाचक हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन शुरू करते हैं और पहले अध्याय के आखिरी 2 श्लोकों में क्या कहा गया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। श्लोक 79 में भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं। नारद जी आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का, ज्ञानी पुरुषों का, ढोगियों और आडंबरकर्ताओं का नहीं, दर्शन समस्त सिद्धियों का परम कल्याण करने वाला एक कारण है। आगे 80वें श्लोक में 88 श्लोक में कहा गया है, आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार यानी प्रहलाद इस माया से, इस माया सागर से विजय प्राप्त कर लिए। हे नारद, ऋषि ध्रुव ने आपकी ही कृपा प्राप्त करके अपने ध्रुव पद को प्राप्त किया है। आप सर्व मंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूं। आगे दूसरे भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने क्या कहा, इस बात का वर्णन इसमें किया गया है। आगे दूसरे अध्याय में भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने क्या उपाय किए उसका वर्णन इसमें किया गया है। महर्षि नारद ने कहा, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो, क्यों दुख में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिर आयु क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख जाएगा। दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा है, जिन्होंने कौरवों के अत्याचारों से की रक्षा की थी और गोप सुरंदरियों को यानी उनको अनाथ होने दिया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी ही गए हैं। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, फिर तुम तो भक्त हो और सदा उन्हें प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर भगवान को और भक्त के बुलाने पर भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है।
आगे 4 श्लोक में कहा गया है, सत्य, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुक्त यानी मोक्ष प्रदान करने वाली एकमात्र प्रेरणा है। 5वें श्लोक में कहा गया है, ये सोचकर ही परमानंद चित्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि अपने सत्स्वरूप से उन्होंने तुम्हारी रचना की है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़ के पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दिया था कि मेरे भक्तों का पोषण करो, मेरे भक्तों का हित करो। तुमसे भगवान की वो आज्ञा स्वीकार करने के बाद उन्होंने तुम पर बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक और तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हें मुक्त करके तुम्हें दासी के रूप में दिया और इस ज्ञान वैराग्य के पुत्रों के रूप तुम अपने स्वरूप से, वास्तविक रूप तो यहां पर है ही नहीं। तब आगे कहा गया है, जब तुम ज्ञान और वैराग्य के साथ लिए पृथ्वी आई, जब तुम मुक्ति ज्ञान वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सत्ययुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर छीड़ होने लगी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई थी। आगे 11वें श्लोक में कहा गया है, इस लोक में भी वो आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मान करके, उस भक्त के जो 2 पुत्रों की बात की गई है उनका नाम ज्ञान है और वैराग्य है, किंतु इन ज्ञान और वैराग्य को तुम पुत्र मान करके अपने पास ही रख छोड़ा है। 12वें श्लोक में कहा गया है, फिर कि तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं, फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूं। 13वें श्लोक में आगे कहा गया है, हे सुमुखी, हे भक्ति, कल के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थान। 14वें श्लोक में नारद जी ने कहा है, देखो अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। आज काफी व्यवधान पड़ रहा है नेटवर्क में। आगे 15वें श्लोक में लिखा गया है, इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभयदान को प्राप्त करेंगे, उनके परम धाम को प्राप्त करेंगे। 16वें श्लोक में कहा गया है, जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे शुद्ध अंतःकरण से पुरुष सप्रेम भी यमराज को नहीं देखेंगे, वो स्वप्न में भी यमराज उनके सामने नहीं आएंगे। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस, दैत्य आदि स्पर्श करने में कभी समर्थ नहीं हो सकेंगे। 18वें श्लोक में कहा गया है, भगवान तप, वेद, ध्यान, ज्ञान और से वश में नहीं किए जा सकते, केवल भक्ति ही वशीभूत उनको कर सकती है। इसमें 17वें श्लोक में कहा गया है, मनुष्यों का सहस्रों जन्म का पुण्य प्रताप और उसी से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है।
भक्ति से तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण सामने उपस्थित होने को मजबूर हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख और दुख ही पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। 21वें श्लोक में कहा गया है बस। 22वें श्लोक में सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के किए हुए अपने महात्म को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। आगे 23वें श्लोक में भक्ति ने नारद जी से कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। इसलिए भगवान के सानिध्य में रहने वाले नारद जी सदा ही भगवान को अति प्रिय और उनके अंदर भक्ति की भावना कभी समाप्त नहीं होती है। हे साधु पुरुषों, आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया है, किंतु अभी मेरे पुत्रों में आप इन्हें यथाशीघ्र ही सचेत कर दीजिए, इन्हें जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बहुत ही करुणा आई और वे उन्हें हाथ हिला डुला करके जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगा करके जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जाग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जाग पड़ो। 27वें श्लोक में उन्होंने वेद ध्वनि, वेदाघोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगा करके उठे। 28वें श्लोक में कहा गया है, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ करके देख कर भी नहीं देख सके। उनके बाल की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। 29वें श्लोक में कहा गया है, इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल फिर सोते देख नारद जी को बहुत चिंता और वे सोचने लगे, अब तो मैं क्या करूं और मुझे क्या करना चाहिए। आगे 30वें श्लोक में इनकी ये नींद, नारद जी कहते हैं, इनकी ये नींद और इससे भी बढ़कर इनकी दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। श्री नारद जी आगे 31वें श्लोक में कहा गया है, उसी समय ये आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्देश्य, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। 32वें श्लोक में, देवर्षि इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। 33वें श्लोक में कहा गया है, उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और ब्रह्म से उनकी विमुक्ता और उनकी वृद्धावस्था सब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उनके अंदर भक्ति का प्रसार होगा। इस तरह से 34वें श्लोक में आकाशवाणी में कहा गया है, ये आकाशवाणी वहां सभी भक्तों को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में ही नहीं आ रहा है। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी में गुप्त रूप में ही बात कही है, ये नहीं बताया कि वो कौन सा साधन किया जाए जिससे कि इस कार्य को सिद्धता प्राप्त होगी। इस श्लोक में कहा ने कहा मिलेंगे और फिर किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाश उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूर्य जी
तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर के मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों को वो साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते थे जब सब, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। इस विषय में उन्हें कुछ भी निश्चित जानकारी नहीं थी। किन्हीं के उस असाध्य काम को बिल्कुल नामुमकिन बताया और कोई तो बोले इसका ठीक ठीक पता चलाना, इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल करके दूर खिसक गए। आगे 39वें श्लोक में कहा गया है, त्रिलोक में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब देवधन, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कौन सा उपाय किया जा सकता है। आगे 41वें श्लोक में कहा गया है, स्वयं योगी राज महर्षि नारद जिन जिन ऋषियों के पास इस विषय में पूछने गए, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य ही लगती है। आगे 43वें श्लोक में, तब नारद जी बहुत ही चिंता आतुर हुए और बद्रीवन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। आगे 44वें श्लोक में कहा गया है, इसी समय उन्होंने अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई पड़े। उन्हें देखकर मुनिश्रेष्ठ कहने लगे, 45वें श्लोक में उन्होंने नारद जी से कहा, हे महात्मा, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वो साधन बताइए। 46वें श्लोक में आगे कहा गया है, आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक जैसे जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। 47वें श्लोक में आगे यह कहा गया है, आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवान वल्ली का अमृत का रसास्वादन आप करते हैं और उसी में आप उन्मत्त रहते हैं, और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का मुख्य आधार है। आगे 48वें श्लोक में कहा गया है, हरिशरणम मतलब भगवान हमारे रक्षक हैं। ये वाक्य, ये मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। आगे 49वें श्लोक में कहा गया है, पूर्व काल में आपके भ्रूभाग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पर गिर गए और फिर आपकी ही कृपा से पुनः वो वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है, आगे 50वां श्लोक है, धन्य है इस समय आपका दर्शन सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। मैं बहुत दीन हूं और आप लोग स्वभाव से दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। आप स्वयं सोचिए, महर्षि नारद जो इतने बड़े ऋषि हैं, उनकी सहजता कितनी महान है। आगे 51 श्लोक में यह कहा गया है, बताइए आकाशवाणी ने जिस विषय में कहा था वो कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादि ने कहा, देवर्षि, ये 53वां श्लोक है,
देवर्ष आप चिंता ना करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। 54वें श्लोक में नारद जी कहते हैं, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक और भक्ति योग के भाषा सूर्य हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के भक्ति के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा ही आपने उचित कार्य समझा। 56वें श्लोक में कहा गया है, ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध और परिणाम में प्रायः कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता। 58वें श्लोक में कहा गया है, आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत दिया था, आप सुने, आप प्रसन्न और सम्मान चित्त होकर के उस आकाशवाणी के आशय को समझें। 91वें श्लोक में नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ से ये सब तो स्वर्गादि की प्राप्ति करने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। 60वें श्लोक में कहा, पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म यानी मुक्तिदायक कर्म बताया है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान आदि मुनि भावों ने भाव से किया था। आगे 61वें श्लोक में कहा गया है, उसके शब्द सुनने से ही भक्त ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलता है, जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों को बहुत ही ताकत मिलती है। इससे ज्ञान वैराग्य का और भक्ति को आनंद प्राप्त होगा। आगे 62वें श्लोक में कहा गया है, सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भगवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांतों की ध्वनि और गीता बहुत लोगों को जगाया है, किंतु फिर भी भक्ति और ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जागे। 65वें श्लोक में कहा गया है, ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे जाग जाएंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक पद में वेदों का तो सारांश है। वत्सल है, वत्सल है, और आपका दर्शन कभी, इसलिए हे नारद जी, मेरा ये संदेह दूर कर दीजिए और इस कार्य में विलंब न कीजिए। आगे सनकादिक ऋषि ने कहा 67वें श्लोक में, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है। उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। 68वें श्लोक में कहा गया है, जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर के शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही अब अलग होकर के फलक में आ जाता है। जब संसार में अर्थात वही तत्व पूरे पेड़ में है, लेकिन कोई भी वृक्ष को नहीं खाता, आदमी सिर्फ फल पे ही ध्यान रखता है, क्योंकि उसका पूरा निचोड़ उसी फल में आ जाता है। और उसी तरह समस्त ज्ञान का निचोड़ ये श्रीमद् भागवत है। आगे 59वें श्लोक में कहा गया है, दूध में घी रहता ही है, किंतु
उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता है। तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक होने के लिए दूध से घी को अलग करना पड़ता है। खांड ईख के ओर से छोर के बीच में व्याप्त रहती है। यद्यपि अलग होने पर भी उसका कुछ मिठास अलग हो जाती है। ऐसे ही ये भगवत कथा है। 71वें श्लोक में कहा गया है, ये भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री वेद व्यास ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के परगामी और गीता की भी रचने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर के अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश दिया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता विलुप्त हो गई थी। आगे 74वें श्लोक में कहा गया है, फिर इसमें आपके आश्चर्य का कोई कारण नहीं है। जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का नाश करने वाले श्रीमद् भागवत पुराण को ही सुनाना चाहिए। इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को। नारद जी ने कहा 75वें श्लोक में, हे महानुभाव, आपका दर्शन जीवन के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा हो जाती है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भागवत कथा का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में हूं। 76वें और इस अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा गया है, जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है। सत्संग का मतलब जो वेदों में लिखा गया है वो ये है कि आप अच्छे लोगों की संगत में जाएं, पाखंडियों के नहीं, उन लोगों के नहीं जो बहकाने के लिए घूमते रहते हैं। और जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य का वो सत्संग मिलता है, तब वह उसके ज्ञान में जागरण होता है और उसका अज्ञान का जो मोह और मद रूप अंधकार का नाश होता है और उसके विवेक का उदय होता है। मित्रों, जिस तरह से गंगा जी प्रदूषित हो गई थी, यमुना जी प्रदूषित हो गई थी और कितनी कोशिश के बाद भी उनको साफ करने में कितनी कठिनाई हो रही थी, लेकिन एक महामारी ने हमारी समस्त नदियों, हमारे पूरा पर्यावरण को साफ कर दिया। उसी प्रकार से विश्वास करिए, हमारे धर्म में भी बहुत चीजें आ गई हैं जो कि हमारे धर्म को आ गए हैं, जो कि अपने फायदे के लिए अपने धर्म का दुष्प्रचार कर रहे हैं और किसी भी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे सीरियल टीवी जिन्हें देखने में एकदम अजीब और अटपटा लगता है। अगर आप में से कोई वकील है, कोई याचिका कर सकते हैं तो करिए, अपने धर्म की रक्षा करिए। एक टीवी पर सीरियल आता है श्री कृष्ण का, क्या नाम है उसका? श्री राधा कृष्ण। और किस पे आता है वो? स्टार प्लस पे। स्टार प्लस पे आता है श्री राधा कृष्ण। अगर कभी आपको समय मिले तो जरा उसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को देखिएगा। हमारे योगेश्वर ऐसे कभी नहीं थे। मैं उन लोगों को इस तरह के कार्य करने से रोकने का मेरा प्रयास हमेशा जारी रहेगा। मैं आप सबसे भी चाहता हूं कि इस तरह के जितने भी धार्मिक कार्य जो कि सिर्फ अपनी फायदा के लिए किए जा रहे हैं, उनने का कर्तव्य हम समस्त हिंदुओं का है। आपको पता है कि हम लोग जिस अध्ययन
भक्ति तो अपने आप जुड़ जाती है, लेकिन कर्मकांड नहीं है। हमारा सिर्फ एक कोशिश है कि मैं भी पढ़ूं और हमारे साथ साथ आप भी सुनकर के उसका ज्ञान ग्रहण करें। मित्रों, अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करेंगे। आज हमने कर लिया, कल हम करेंगे, और उसके बाद सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक हम श्री ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं। आप सब इसमें सम्मिलित होइए, और चूंकि ये बहुत पुरानी लिपि है, इसलिए त्रुटियां भी कहीं हो सकती हैं, तो मेरी गलतियों को ध्यान न दीजिएगा, उसको क्षमा करिएगा। इसमें से जो मैं आपसे कहना चाहता हूं उसको ग्रहण कीजिएगा, इसी भावना के साथ कि आप हमारी त्रुटियों को क्षमा करेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम।